एक बार भूपति मन माही और भैया गलान मोर सुत नाही। अब विचार करना भैया, महाराज दशरथ के पास पुत्र नहीं है, 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो भैया दुख तो हर रोज का है, दुख तो हर रोज का है कि मेरे बेटा नहीं है। लेकिन एक बार शब्द क्यों आया चौपाई में? महाराजा दशरथ को एक ही बार दुख क्यों हुआ? अरे दुख तो हर रोज का है कि मेरे बेटा नहीं है, फिर तुलसी बाबा ने एक बार शब्द क्यों लिखा? देखिए हमारे संतों का अनुभव है, एक बार का। हमारे एक संत कहते हैं महाराजा दशरथ को एक बार दुख इसलिए हुआ, महाराजा दशरथ और इंद्र ये दोनों मित्र थे। तो इंद्र महाराजा दशरथ को हर रोज अपने दरबार में बुलाते हैं और महाराज दशरथ जाते हैं। एक दिन की बात है कि सभा समाप्त हुई इंद्र की और महाराजा दशरथ वहां से चले आए। उनकी कोई वस्तु रह गई दरबार में रखी हुई, या ऐसे मान लो उनकी पगड़ी रह गई। दोबारा लेने के लिए जब दशरथ महाराज पगड़ी गए तो क्या देखा कि जिस स्थान पर महाराजा दशरथ बैठे हैं उस स्थान की जल से धुलाई हो रही है, सफाई हो रही है। ये बात दशरथ जी ने देखी तो पूछा, भैया मैं जिस स्थान पर बैठा था उसकी सफाई क्यों हो रही है, क्या बात है? तो एक सेवक कहने लगा इंद्र का, महाराज तुम्हारे जाने के बाद ये काम हर रोज होता है। कि क्यों? इसलिए कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम नए संतान हो और जिस स्थान पर बैठते हो ना वो स्थान अपवित्र हो जाता है बैठने से। अब बताओ जाके संतान ना हो तो बाकी बैठने से स्थान पवित्र है जाए, अपवित्र हो जाता है। तो महाराज रोज जल से धुलाई होती है तुम्हारे जाने के बाद। महाराजा दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। तब तुलसी बाबा को लिखना पड़ा कि एक बार भूपति मन माही और भैया गलान मोर सुत नाही। हमारे दूसरे संत अपना भाव दे रहे हैं कि महाराजा दशरथ को दुख क्यों हुआ। देखिए महाराजा दशरथ के दरबार में सफाई कर्मचारी आते थे सफाई करने, झाड़ू लगाने। एक दिन की बात, महाराजा दशरथ दरवाजे पर खड़े हैं, एक मैया झाड़ू लगाने आई और सबसे पहले उस मैया ने महाराज दशरथ का चेहरा देख लिया तो मुंह फेर करके खड़ी हो गई। उसने सोचा आज मैंने पहली बार महाराज का चेहरा देखा है, आज मुझे भोजन नहीं मिलेगा, मन में सोच रही है। दशरथ ने पूछा क्या बात है भैया, क्या झाड़ू नहीं लगाना है, मुंह फेर कर क्यों खड़ी हो? तो उस मैया ने कह दिया महाराज मैंने तुम्हारा चेहरा देख लियो, आज शाम तक मुझे भोजन नहीं मिलेगा। भोजन नहीं मिलेगा कहाँ? दशरथ ने सोचा मन में देखूं इसे भोजन क्यों नहीं मिलेगा, आज मैं इसे भोजन अपने घर से ही भेजूंगा। वो मैया घर पहुंची, महाराजा दशरथ ने सुंदर भोजन उस मैया के लिए भेजा अपने नौकरों के द्वारा। और महाराज दशरथ के सेवकों ने वह भोजन मैया को दिया। मैया भोजन खाने वाली थी, लेकिन बाहर से आवाज आई माम भिक्षाम दे ही, 3 दिन से हमें भोजन नहीं मिला, भैया मैं भूखा हूँ।
उस मैया ने वह भोजन उस भिखारी को दे दिया, भिक्षुक को दे दिया, मैं तो बाद में बना के खा लूंगी। शाम तक रिश्तेदार की लाइन लग गई घर में आना जाना, बेचारी थक गई और शाम को सो गई, उसने भोजन नहीं किया। जब दशरथ जी को ये बात मालूम पड़ी कि उस मैया को शाम को भोजन नहीं मिला, तो बड़ा कष्ट हुआ अपने मन में। तो तुलसी बाबा ने तभी तो लिखा है कि एक बार भूपति मन माही और भैया गलान मोर सुत नाही। हमारे तीसरे संत भाव दे रहे हैं। महाराज दशरथ शिकारी थे, जंगल में एक मृग का पीछा किया दशरथ जी ने, और मृग आगे आगे भागता जा रहा है और पीछे पीछे महाराज दशरथ भाग रहे हैं। और भागता हुआ मृग अपनी मृगी के पास पहुंचा और कहने लगा चल जल्दी भाग यहाँ से, जल्दी भाग। कि क्यों? कि दशरथ आ रहे हैं, हाथ में धनुष बाण है, मार देंगे। वो मृगी कहने लगी महाराज तुमको मार सकते हैं, मुझे मार सकते हैं, चलो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, तुम भाग सकते हो, लेकिन मेरे ये दो बच्चे हैं, इन्होंने कल ही जन्म लिया है, ये तो नहीं भाग पाएंगे, ये नहीं भाग पाएंगे। मृगी कहने लगी राजा इतना निर्दयी नहीं है, शायद हमारे बच्चों को तो नहीं मारेगा, मुझे मार सकता है, तुम्हें मार सकता है। तो वो मृग कहने लगा अरे उसके बच्चे नहीं हैं, उसके बच्चे होते तो बच्चों की मोह ममता जानता, अरे उसके बच्चे है ही नहीं, इनको भी मार सकता है। और दशरथ महाराज ये बात अपने कानों से सुन रहे हैं। अरे एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भैया गलान मोर सुत नाही, भैया गलान मोर सुत नाही। लेकिन महाराजा दशरथ न घर गए न किसी डॉक्टर के पास गए, सीधे कहाँ पहुंचे हैं? गुरु गृह गए तुरंत मैं पाला, गुरु गृह गए तुरंत मैं पाला, और चरण लाग कर विनय बिसारा, गुरु जी के पास पहुंचे, जाते जाते गुरु के चरणों में अपना माथा रख दिया। देखिए कोई संकट आए, अगर पड़ोसियों से पूछोगे ना तो वो और ऐसा रास्ता बताएगा कि गड्ढे की तरफ जाओ, सही रास्ता नहीं बताएगा। अगर कोई संकट आए, अगर गुरु के पास जाओगे तो गुरु जी कोई न कोई रास्ता बता ही देंगे, कोई न कोई सुझाव देंगे। इसलिए तो गुरु बनाना अनिवार्य है। गुरु बिन भवन तरे न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी हो, लेकिन गुरु बनाना अनिवार्य है। गुरु जी ने पूछा तो महाराज दशरथ ने एक ही बात कही है, महाराज मेरे कोई 3 रानियां होते हुए भी मेरे कोई संतान नहीं है। घर में 3 रानियां हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर गुरुजी के पास जाकर के दुख ही दुख रोते रहे तो गुरुजी सुनने वाले नहीं हैं। गुरुजी घर में बड़ी परेशानी है, गुरुजी खेती में घाटा पड़ रहा है, गुरुजी बेटा की नौकरी नहीं लगी। कहने का मतलब है अगर दुख ही दुख रोते रहे तो गुरुजी सुनने वाले नहीं हैं। पहले सुख बताओ, उसके बाद दुख बताओ तो गुरुजी सुनेंगे। महाराजा दशरथ ने जाकर के पहले अपना सुख बताया और दुख भी बताया है। अरे निज दुख सुख सारा गुरु ये सुनावो, कब वशिष्ठ कहोगे के समझाओ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय
किसी बात की कमी नहीं है। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मेरे 3 रानियां हैं, वैसे किसी बात की कमी नहीं है। सबसे कमी तो एक है महाराज कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, मेरे घर कोई संतान नहीं है महाराज। तो गुरुजी खुश हुए और कहने लगे तुम एक पुत्र की बात कर रहे हो, एक नहीं 4 पुत्र होंगे महाराज। धराओ दीना हुई यह सुत चारी, त्रिभुवन विदिते भगत में हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। धराओ धीर होई है सुत चारी और त्रिभुवन विदित सकल भय हारी। एक नहीं 4 पुत्र होंगे महाराज। लेकिन महाराज दशरथ को विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कैकेयी के पुत्र होंगे नहीं, सुमित्रा के पुत्र होंगे नहीं, न कौशल्या के पुत्र होंगे, तो 4 पुत्र कहां से आएंगे? पुत्र आएंगे कहां से? लेकिन गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की कृपा है। वशिष्ठ ने देर नहीं की, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और यज्ञ शुभारंभ कर दी। आहुतियां पड़ रही हैं, महाराज दशरथ यजमान बने बैठे हैं, पास में 3 रानियां बैठी हैं। जैसे ही पूर्ण आहुति डाली गई, यज्ञ भगवान हवेली के निकले, उन्होंने श्रृंगी ऋषि को दे दी, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ को दी और वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को दे दी। यथाविधि अपनी 3 रानियों में बांट दो महाराज। यहां देखिए दशरथ को ज्ञान बताया है। 3 रानियां पास में खड़ी हैं और किस तरह से प्रसादी का बंटवारा किया महाराज दशरथ ने। अरे आराधा भाग कौशल्या दीना, भाग कौशल्या दीना, भाग आधा कर दीना, भाग आधा कर दीना। कौशल्या के कई हाथ धरे और दीन सुमेत मन प्रसन्न करे। जैसे जो प्रसादी थी उसका आधा भाग किया, कौशल्या को दे दिया और फिर उसका आधा कर दिया, उसमें से कैकेयी को दे दिया। अब कितना बचा? शेष भाग, चौथाई का हिस्सा। विचार किया अगर मैं सुमित्रा को प्रसादी दूंगा तो कहीं सुमित्रा बुरा न मान जाए, उसके भी 2 भाग कर दिए। जो शेष भाग बचा, एक भाग कौशल्या के हाथ पे, एक भाग कैकेयी मैया के हाथ पे, और कहा अपनी छोटी बहन को दे दो। कौशल्या के कई हाथ धरे और दीन सुमेत मन प्रसन्न करे, दीन सुमेत मन प्रसन्न करे, दीन सुमेत मन प्रसन्न करे। अब यहाँ पर भैया विचार करना, कौशल्या को प्रसादी अपने हाथ से दी महाराज दशरथ ने और कैकेयी को भी दे दी, लेकिन सुमित्रा को प्रसादी अपने हाथ से क्यों नहीं दी? कोई तो कारण होगा। जब बराबर में 3 रानियां खड़ी हैं तो महाराज दशरथ प्रसादी 3 रानियों को अपने हाथ से ही देते। जब 2 रानियों को प्रसादी दे दी, लेकिन सुमित्रा को प्रसादी अपने हाथ से क्यों नहीं दी? हमारे एक संत कहते हैं उसमें एक कारण था। सुमित्रा अति सुंदर है, सुमित्रा बहुत सुंदर है। इंद्र सुमित्रा से विवाह करना चाहता था,
लेकिन इंद्र का विवाह सुमित्रा से नहीं हुआ, महाराज दशरथ से हुआ। जब महाराज दशरथ सुमित्रा की विदा करा के ला रहे हैं तो इंद्र रास्ते में खड़ा हो गया कि आज के बाद सुमित्रा के फिर दर्शन नहीं होंगे, और रास्ते में खड़े हैं इंद्र। महाराज दशरथ ने तेज घोड़े दौड़ाए, जो घोड़ों के पैरों से धूल उड़ी वो महाराज इंद्र के मुकुट पर गई धूल। इंद्र ने सोचा इन दशरथ को बहुत बड़ा अभिमान है कि मैंने सुमित्रा से विवाह किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अगर तुम सुमित्रा से स्पर्श करोगे तो तुम्हारे शरीर में अग्नि लग जाएगी। ये बात केवल महाराज दशरथ जानते हैं और सुमित्रा जानती है। कौशल्या को प्रसादी दी, कैकेयी को प्रसादी दी, लेकिन सुमित्रा को इसलिए प्रसादी नहीं दी, वो इंद्र का श्राप लगा हुआ था। ये बात कौशल्या कैकेयी को मालूम पड़ा तो कौशल्या कैकेयी ने कहा महाराज चिंता मत करो, हमारी छोटी बहनें हमें इसे खुश कर देंगे। तब दोनों बहनों ने प्रसादी दी। देखिए रामचरितमानस में ये सुमित्रा, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति ऐसे पात्र हैं। किसी ने पूछा विद्वान ने तुलसी बाबा से कि महाराज रामचरितमानस में तुमने सबका चरित्र लिखा, लेकिन सुमित्रा, उर्मिला, सुतकीर्ति, मांडवी इनका चरित्र क्यों नहीं लिखा? तुलसी बाबा के आंखों में आंसू आ गए, बोले मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनका चरित्र लिख सकूं। ये ऐसे अनोखे पात्र। देखिए सुमित्रा किसे कहते हैं? जो सबका मित्र है संसार में वो है सुमित्र। सुमित्रा को त्याग बताया है, सुमित्रा को उपासना बताया है। देखिए सुमित्रा को शेष भाग मिला था, शेष भाग जो बाद का बचा। तो दो पुत्र हुए, शेष और विशेष। शेष कौन है? लक्ष्मण जी, और विशेष शत्रुघ्न महाराज। जब कौशल्या मैया ने सुमित्रा को प्रसादी दी तो सुमित्रा ने एक बात कही, बहन अगर तेरी प्रसादी से मेरे पुत्र पैदा होगा ना तो मैं उस पुत्र को तेरे पुत्र की सेवा में सौंप दूंगी। और जब कैकेयी मैया ने प्रसादी दी तो यही बात कैकेयी से बोल दिया, अगर तेरी प्रसादी से मेरे दूसरा पुत्र पैदा हुआ तो उस बेटा को मैं तेरे पुत्र की सेवा में सौंप दूंगी। दो पुत्र हुए, लक्ष्मण को दे दिया राम की सेवा में और शत्रुघ्न को दे दिया भरत की सेवा में। इसे कहते हैं त्याग। धीरे धीरे तीनों रानियां गर्भवती हैं। समय बीतता गया कि जादे न ते हरे गर्भ न आए, जादे न ते हरे गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सुख दुख का छूटा जादे न ते हरे गर्भ आए, जादे न ते हरे गर्भ आए। जब से मैया के गर्भ में प्रभु श्री राम आए तो मैया को सुंदर सगुन हो रहे हैं और सुंदर सुंदर हवाएं चल रही हैं। कौन से महीना में प्रभु श्री राम आए? चैत का महीना, तिथि नौमी, शुक्ल पक्ष में। बड़ा सुंदर समय है, अभिजित समय में। नौमी तिथि मधुमा शोभिता, सकल पाछे आवाजित हरे पीता, सकल पाछे आवाजित हरे पीता, सकल पाछे आवाजित हरे पीता। माध्य दिवस
शीतल धामा और पावन काल लोक विश्राम। सुंदर समय है, चैत्र का महीना है। राम कब आए, दिन में या रात में? दिन में। हाँ, कछु तो याद है। देखिए, वैसे कई बार कथा हो चुकी है तुम्हारे यहाँ, है ना? बहुत समय बीत गया, कम से कम 20 वर्ष हो गई हमारी पट्टू ने कसी, है ना? लेकिन आज किसी ने हमसे कहा, महाराज जी तुम हर वर्ष बहुत दिनों तक कथा सुनाते आ रहे हो, लेकिन एक बात पूछियो। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। यही कहा था कि अब तक आपने कथा सुनी, आपने अब तक कथा सुनी, है ना? अपने जीवन में कुछ उतारा है कथा से? अब तक आपको क्या मिला कथा से? जितने भी यहाँ पर श्रोता बैठे, माताएं भी बैठी हैं, भैया भी बैठे हैं, हमारी छोटी छोटी कन्या भी बैठी हैं, है ना? देखिए, कथा तभी सफल होती है कि हमने अपने जीवन में कोई एक संकल्प ले लो कि हम ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, एक ही संकल्प ले लो कथा में कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ा भजन है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो ये सबसे बड़ा भजन है। तो देखिए, काफी समय से कथा सुन लो भैया, इतना ही संकल्प ले लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो मानो हमारी कथा सफल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रभु राम प्रकट होने वाले हैं, और प्रकट होने से पहले सभी देवताओं ने सोचा कि हमारे प्रभु अवतार लेने वाले हैं, चलो सभी स्तुति कर लें। अगर प्रभु ने अवतार ले लिया, प्रकट हो गए, तो हमने बाद में स्तुति की ना, तो कहीं हमारे प्रभु का भेद नहीं खुल जाए। तो अयोध्या के ऊपर सभी देवता आए हैं और जय जयकार कर रहे हैं प्रभु के, और आप भी जय जयकार कर लो 2 बार। अरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जोर से, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।
रामचंद्र सरकार की। सूर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जगन निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जैसी देवता स्तुति करने के बाद अपने अपने स्थान पर पहुंचे हैं, आज कौशल्या मैया के भवन में राम प्रकट होने वाले हैं। कौशल्या मैया बड़ी बूढ़ी है, वृद्धावस्था में मिले हैं राम कौशल्या मैया को चौथेपन। और चौथापन किसे कहते हैं भैया? वृद्धावस्था। महाराजा दशरथ ने काफी सुंदर व्यवस्था की है कौशल्या मैया के भवन में। माताओं को पहले से ही भेज दिया, कौशल्या मैया को कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन प्रभु श्री राम ने सोचा, अगर ये माताएं मेरी मैया के भवन में रहेंगी तो मैं लीला नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने अपनी माया से कौशल्या मैया से बुलवा दिया कि सब तुम बाहर जाओ और मैं तो अकेली ही ठीक हूँ। और जैसे ही सब माताएं बाहर निकलती हैं भवन से, हमारे प्रभु कौशल्या मैया के भवन में प्रकट होते हैं के भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी गुणनहारी अद्भुत रूप विचारी। रामा रंग श्यामा निज आयुध भुज दूषण बगलाला नयन विशाला सुहासित करारी। भूषण बनमाला नयन विशाला सुहासित करारी। भूषण बनमाला नयन विशाला सुहासित करारी। कर जोरी आसुत तोरी केहि विध करो अनलता। माया गुण ज्ञाना वेद अमाना वेद पुराण जैसे ही राम प्रकट भय ना कौशल्या मैया के भवन में, कैसे प्रकट भय? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। कौशल्या मैया ने जब राम का रूप देखा, मैया चक्कर में पड़ गई। ये कैसा बेटा? चार चार भुजाएं हैं प्रभु श्री राम की और हाथों में शस्त्र हैं। जैसे मैया ने रूप देखा, भूषण बरमाला नयन विशाला शोभासन करारी। आभूषण पहने धारण है, चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज रूप में मैया के सामने खड़े हैं नारायण भगवान। मैया ने हाथ जोड़े और स्तुति करने लगी। प्रभु श्री राम बोले, मैया ये कहा कर रही है? स्तुति कर रही है मेरी? अरे मैया, हमने स्तुति तो अब तक बहुत करा ली, लेकिन हमने कभी मैया का प्यार नहीं पाया। ध्यान देना, भगवान के 24 अवतार हुए हैं, भगवान के 24 अवतार हुए हैं, लेकिन पूर्ण अवतार 2 ही हैं, राम और कृष्ण। अब तक जितने अवतार लिए कोई मैया नहीं है। एक मैया बनी नहीं, अदिति मैया, तो बाली नाम का वर्णन नहीं लिखा। लेकिन मैया, हम तेरा प्यार पाने के लिए आए हैं, तेरा दूध पाने पीने के लिए आए हैं मैया, मैं स्तुति कराने नहीं आया हूं। कौशल्या मैया ने कहा, लाला अगर दूध पीना ही है ना, तो तुम बालक बन के आते। अगर मेरा दूध पीना था तो बालक बन के आते, तुम तो मेरे बाप बन के आए हो महाराज।
अगर दूध पीना है तो बालक बन जाओ छोटे से। प्रभु श्री राम बोले मैया अब तक हम बालक बने ही नहीं है, बताओ कैसे बालक बने, बताओ तो सही हम कैसे बालक बने, कैसे बनते हैं। कौशल्या मैया ने कहा सुनो, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना तो 4 हाथ वाला नहीं होता, नहीं तो ये कहेंगे कि बाकी 4 हाथ वाला बच्चा पैदा हुआ है, तो फिर कि 2 हाथ वाला बच्चा पैदा होता है, ये 2 हाथ गायब करो। प्रभु श्री राम ने 2 हाथ गायब कर दिए, अब 2 हाथ रह गए। अब भैया ठीक हूँ कि अभी कमी है, क्या कहा कि जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो लाठी बंदूक लेकर नहीं पैदा होता है ना, तुम्हारे हाथ में ये धनुष्मान है, वो भी गायब कर दिया राम ने। मैया अब ठीक हूँ, कभी कमी है, कहा कमी है कि जो हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना तो आभूषण पहन के नहीं होता, इनको उतार के फेंको महाराज, वो भी उतार दिए। अब प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, बालक बन गए तुरंत मैया के सामने नन्हे से, अब मुस्कुरा रहे हैं। मैया बोली अभी कमी है, क्या अब का कमी है, क्या रो, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो रोता है, या तो बच्चा रोए, अगर बच्चा नहीं रोए तो घर वाले रोए, एक को तो रोना पड़ेगा, पैदा होते ही या तो बच्चा रोएगा, अगर बच्चा नहीं रोएगा तो यही कहने बच्चा क्यों नहीं रो रहा, कहा बात है, या बच्चा रोए या घर वाले रोए। तो प्रभु श्री राम बोले अब हमको रोना ही पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। प्रभु ने सोचा चलो इस अवतार में रो ले, एक तो मैया कह रही है रो, और द्वापर में एक मैया कहेगी कि लाला रो मत देना, नहीं तो कंस के पहरेदार लाठी बंदूक लेके आ जाएंगे, ताकि भरपेटा वही रो ले। और जैसे मैया की बात सुनी कि माता पुन बोली सो मत बोली, माता पुन बोली सो मत बोली, ताजा होता यह रूपा कि जैसे सुनीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूठा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, जैसे मैया की बात सुनी प्रभु श्री राम नन्हे से बालक बन के रोने लगे, बोलिए बाल रूप भगवान की हो। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा, यह चरित जुगा में हर पद पावे, विहीन परे भव भूमा। यह चरित्र जो गाँव में हर पद पावे, विहीन परे भव भूपा। जैसे ही माता ने सुना कौशल्या के भवन में रोने की आवाज आई, सुन शिशु परम रुदन बानी, संभव चले आई सब रानी। कौशल्या के भवन में काफी भीड़ है, सबसे पहले भगवान के दर्शन कौन कर रही है, माताएं, माता को भक्ति बताया है। एक दासी भागी वहां से महाराज दशरथ के दरबार में पहुंची और जाके कह रही कि महाराज बधाई हो बधाई। महाराज दशरथ ने पूछा क्या हुआ, कि बड़ी रानी कौशल्या मैया ने एक सामरे सलोने एक पुत्र को जन्म दिया है। इतना ही कानों से सुना था। महाराज दशरथ ने लिखी तुलसी बाबा ने चौपाई कि दशरथ पुत्र जा नम सुन गाना, माना हो ब्रह्मा नंद समाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
दाना दीन सब काहू सर्वस दाना दीन सब काहू जेहि पावा दान हिताहू जग पावारा दान हिताहू। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना और मानहु ब्रह्मानंद समाना। जैसे ही कानों से सुना कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, ये मालूम पड़ा कि साक्षात ब्रह्म ही मिल गया हो। और क्या प्रभु श्री राम ब्रह्म से कम है? परमानंद पूर्ण मन राजा और कहें बुलाए बजावो बाजा। आज महाराज दशरथ को परम आनंद मिला है। राम क्या है? आनंद है। कृष्ण क्या है? आनंद है। ये आनंद देखिए भगवान का ही नाम है। कहाँ बुलाए बजावो बाजा। अब दशरथ जी ने कहा अब अपने अपने दरवाजे पे बाजे बजवाओ। देखिए अयोध्या में अब तक किसी ने अपने दरवाजे पे बाजे नहीं बजवाए। क्यों? जब महाराज दशरथ के दरवाजे पे बाजे नहीं बजे तो किसी ने बाजे नहीं बजवाए। अब ऑर्डर दिया है कि बाजे बजवाओ। आज महाराज दशरथ दान लुटा रहे हैं महलों में। सर्वस दान दीन सब काहू और जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जिसने दान लिया अपने पास नहीं रखा। चौपाई क्लियर कह रही है, जेहि पावा राखा नहीं ताऊ। जिसने दान लिया अपने पास नहीं रखा। तो भैया वो दान कहाँ चलो गए? दशरथ जी से दान ले रहे हैं, अपने पास नहीं रख रहे हैं, तो वो दान कहाँ गया? हमारे एक संत कहते हैं जिस समय दान लेके जा रहे थे दशरथ जी के भवन से सभी, तो इंद्र देवता इतनी जोर से बरसे, इतनी तेज बरसे कि गलियों में पानी बह रहा था। जो दान लेके गए उनका पैर फिसल गया और वो दान अयोध्या की नालियों में बह गया। लेकिन चौपाई क्लियर कह रही है सर्वस्व। उस समय दशरथ जी महाराज का सर्वस्व क्या था? राम। और हमारा तुम्हारा सर्व का सर्वस्व कौन है? राम ही तो है। तो देखिए दशरथ जी को ज्ञान बताया है यहाँ पर। दशरथ जी ने राम को अपने बगल वाले को दे दिया। आज राम का दान बांट रहे हैं दशरथ जी महाराज। राम का दान सबकी गोदी में राम खेल रहे हैं। राम का दान बट रहा है और लौट करके प्रभु श्री राम दशरथ की गोदी में ही आ गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। एक बधाई गाएंगे, आगे फिर कथा राम के जन्म की। हाँ, और देखिए कथा में दाना आया है। नाम इस प्रकार है 50 रुपए